आज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संविधान में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हो कि धर्म से जुड़ी जो भी मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो व्यक्तिगत नाते हर व्यक्ति की एक आस्था का प्रतीक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम धर्म से जुड़ी अपनी आस्था को, प्रतीक को बनाए रखें। तो इससे रिलेटेड जो भी उससे सेगमेंट जुड़े होते हैं, चाहे वो धर्म से अंतःकरण से संबंधित हो, चाहे धर्म से जुड़ी जो भी संगठन हो उनका प्रचार प्रसार से हो, एवं उनसे जो भी अपनी आस्थाओं को लेकर निरंतर प्रयास लोग करते हैं, राइट, वो प्रचार प्रसार में भी करते हैं, संगठन बना के भी करते हैं, एवं उसके प्रति आकर्षित होकर के एक अपने को व्यक्तिगत महत्व देते हैं कि हम इसके प्रति अपना आस्था रखते हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक प्रमुख मार्ग है, ताकि हम उस चीज़ को लेकर के अपना मार्ग के साथ हम अपने क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। तो इससे संबंधित जो चीज़ें दी गई थी, हर व्यक्ति चाहता है, तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी आस्था होती है, हर व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ठीक। तो जो भी धर्म हैं तो उनके अपने अपनी आस्थाएं हैं, प्रतीक हैं। हर मनुष्य की अपनी आस्थाएं होती है, चाहे वो आस्था रखना ना रखना वो अलग मैटर है, लेकिन उसका संबंध जो होता है कि जैसे कोई हिंदू धर्म से है तो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी होती है उसको अपनाता है, अगर नहीं अपनाता है तो कोई बात नहीं होती है, वो अपने पे स्वैच्छिक डिपेंड करता है कि वो मनुष्य कहाँ तक उस चीज़ को फॉलो करता है। ओके, लेकिन मनुष्य की एक अपनी एक चेतना होती है, तो वो उस चेतना को फॉलो करते हुए निरंतर ये प्रयास करता है कि हम जीवन में कुछ ऐसे गतिविधियाँ करें ताकि वो धर्म से अपने को लौकिक या पारलौकिक जैसी थिंकिंग है या विषय वस्तु है उसको प्रति हम अपना एक चेतन जोड़कर अपने उसे साधन का एक अच्छा पवित्र मानकर उसको तक पकड़ कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो चीज़ें दी गई हैं वो भारतीय संविधान में उनकी संरक्षण के लिए एवं उनकी व्यवस्थाओं के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक जो व्यवस्था की गई है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अगर आप देखोगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये 25 से 28 तक स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है कि भारतीय लोग, ठीक, भारतीय लोग अपनी धार्मिक आस्था के प्रति जिस प्रकार से मानना चाहें, वो अंतःकरण से मानना चाहें या संगठन के रूप में मानना चाहें या उसे शिक्षा के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहें, तो उसके संदर्भ में सभी स्पष्ट भूमिकाएं जो दी गई हैं, तो 25 से 28 तक एक स्पष्ट निहित प्रावधान किया गया है कि आप एक व्यक्ति हो और आप व्यक्तिगत नाते होते हुए आपको ये धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है कि हर मनुष्य अपनी धर्म से जुड़ी जो भी विचार प्रचार है या प्रचार प्रसार है या उससे आस्था का प्रतीक मानते हुए वह अपना मान सकता है। तो उसके संदर्भ में अनुच्छेद 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, तो ये 4 अनुच्छेद स्पष्ट किए गए हैं, राइट। तो हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इनका अर्थ क्या है और इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसके अंतर्गत ही व्यवस्थाएं दी गई थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अंतःकरण की एक आस्था को बढ़ावा देता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो अनुच्छेद 25 है वो कहीं ना कहीं अंतःकरण की स्वतंत्रता, एक धर्म के प्रति अंतःकरण की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है और आचरण की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता को स्पष्ट किया गया है। जैसे आप जानते हो कि धर्म के प्रति अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के प्रति अंतःकरण की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति है अगर वो यदि वो धर्म को जिस फिलॉसफी को अपनाता है उस चीज़ को अपनाने के लिए वो स्वतंत्र है, और वह व्यक्ति उससे अपने में अंतःकरण करते हुए उसको प्रचार प्रसार भी कर सकता है। हर मनुष्य का अपना एक मार्ग होता है और वो मार्ग एक साधन को फॉलो करते हुए वो धर्म तक प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति का प्राप्त करना चाहता है, चाहे वो साधन वो अंतःकरण के रूप में किसी को भी अपना सकता है। इसके लिए चाहे वो मूर्ति पूजा कर सकता है या वो अपना आस्था के लेकर के भगवान की अपनी कामनाएं, वासनाएं या विचार प्रसार ये कर सकता है, या उनके प्रति अपना एक चेतन कर सकता है। तो ये मनुष्य का अनुच्छेद, मनुष्य जो है, हर मनुष्य चाहता है
या मनुष्य की जो एक अपनी विडंबनाएं हैं, विचार हैं, वो धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि धर्म की जो एक धर्म जो एक शब्द है ना, वो एक ऐसा शब्द होता है, यानी कि हमारे गीताओं में भी देखने को मिलता है या किसी की कुरान में भी मिलता है, राइट। तो हर एक अपने अपने धर्म की फिलॉसफी होती है, तो उस फिलॉसफी में जो स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं, उनके विवरण दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मनुष्य क्या करता है, धर्म को मानता है, उसे अंतःकरण आस्था को मानता है। जैसे अपने सनातन धर्म की बात कर ली जाए, हिंदू धर्म एक सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म की जो परंपरा रही है, वो देखा जाए तो देवी देवताओं के आसपास घूमती है। देवी देवताओं में आप जैसे जैसे ब्रह्मा मान लो, विष्णु मान लो या शिव मान लो, ये त्रिदेव माने गए। और ये त्रिदेव में उनकी एक फिलॉसफी रही है कि इनके जो वर्क हैं, इनके जो कार्य हैं, वो अलग अलग हैं। ओके, तो इस प्रकार से लोग उस चीज़ को मानते हैं, विश्वास करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम के रूप में उसे अपनाते हुए अपने मन मस्तिष्क में उसको बैठा लेते हैं कि हाँ, ये वास्तविक है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कि इन्होंने ही धर्म से जुड़ी एक पूरा ये ब्रह्मांड है, उनकी जो रचना की है, ये किस प्रकार से की है, उनकी अलग अलग फिलोसफी के विषय में भी मतलब कि जानने का प्रयास करते हैं। तो यह जो स्पष्ट विवरण दिया गया है ना, ये मनुष्य के एक आंतरिक चेतना को भी क्या करती है, का व्यक्त करने का प्रयास करती है। तो इसके लिए ही अनुच्छेद जो 25 है, वो स्पष्ट कर देता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अगर वो धर्म को अपनी आस्था के रूप में अपना सकता है, या वो अंतःकरण को अपनी बिलीफ सिस्टम को बैठा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, या हर व्यक्ति के अपने अपने एक चिंतन होते हैं कि वह किस प्रकार से अपने अंतःकरण क्रिया के माध्यम से वो धर्म को समझना चाहे, या धर्म को अपने बैठाना चाहे, अपने विश्वास करना चाहे। ठीक है, तो ये उससे एक अपनी आंतरिक भावना है, मनुष्य की अपनी भावना है कि वो किस प्रकार से धर्म को मानता है। ठीक, वो उस चीज़ के लिए स्वतंत्र है। अब धर्म की आंतरिक अंतःकरण का अर्थ यहाँ पे अगर आप समझोगे, तो अंतःकरण का आप अर्थ लोगे कि मतलब ये होता है अंतःकरण, कि यानी कि अगर आप किसी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हो, तो श्रद्धा रखने का एक अपना एक गुणधर्म होता है कि वो गुणधर्म किस प्रकार से उसे फॉलो करता है। ओके, यदि वो चाहता है कि मुझे अंतःकरण का धर्म मानना है, तो वो चिंतन प्रक्रिया के द्वारा भी उस ईश्वर की आप उपासना कर सकता है, उसे पूज सकता है, राइट। दूसरा गुणधर्म अगर आप देखोगे, तो मूर्ति पूजा के माध्यम से अपनी आस्था को रख सकता है। ओके, तो अलग अलग फिलॉसफी है, मेडिटेशन जैसी एक चिंतन प्रक्रियाशील है, जो कहीं ना कहीं एक अपनी चेतनाओं को उसमें उसमें जोड़ करके, ठीक है, धर्म को मानता है कि वो एक अपना अंतःकरण है। और कोई मूर्ति पूजा को पूजते हुए उसे अंतःकरण में वासना बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है, तो ये भी एक अंतःकरण की भावना है। तो ईश्वर के प्रति जो भी गुणधर्म मनुष्य फॉलो करता है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि मुझे किस प्रकार से अपने अंतःकरण में ईश्वर की काम वासनाओं को, ईश्वर की इच्छाओं को हम बैठा लेते हैं। जैसे अंतःकरण में आप जानते हो कि आप देखते हो कि मनुष्य निरंतर क्या करता है कि समय समय पर ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, और वह इस ऐसा जुड़ाव रख लेता है कि ईश्वर एक वास्तविक है और ईश्वर ही मेरे जीवन का चालन करता है और सबको परिचालन करता है। यानी कि हर पल, हर इच्छाएं, हर पूर्तियाँ, आवश्यकताएं, हर ही ईश्वर ही सब कुछ करता है, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है। इतना बिलीफ सिस्टम मजबूत कर लेता है, और ये जो बिलीफ सिस्टम है, इसी को ही निरंतर क्या है, गतिमान करता रहता है। और निश्चित रूप से जब तक जीवन तक व्यक्ति अपना जीवन सर्वाइव करता है, या जीवन तक जब तक अंतिम लक्ष्य तक अपना पहुंचता है, तब तक वो यही अंतःकरण को ही मानते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, राइट, ये फॉलो करता है। तो अंतःकरण का अर्थ यही पे होता है कि वो आंतरिक चेतना के माध्यम से ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा रखता है, जो निष्ठा रखता है, वो एक्चुअली में देखा जाता है कि वह मनुष्य जो है उसके प्रति अपना बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है। ओके, तो यह आंतरिक भावना से जुड़ी हुई या एक संदर्भ है, आंतरिक भावना से जुड़ी हुई वो एक विचार है, वो एक चेतना है, जो ईश्वर और मनुष्य के बीच की जो दूरी है उसको क्या करती है, कमजोर करती, मतलब उसकी दूरी को पास करती है या जुड़ाव रखती है, राइट। तो ईश्वर के प्रति इतना जुड़ाव हो जाता है, इतना जुड़ाव हो जाता है कि मनुष्य ईश्वर के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि मन के में या अपनी दिल में या अपनी एक हर एक मोड़ पर वो अंतःकरण में ईश्वर को बैठा लेता है कि ईश्वर ही मेरा सब कुछ है, ईश्वर ही मेरा सब कुछ है, ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की जो अधर्म से जुड़ी अंतःकरण की स्वतंत्रता जो दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि मनुष्य हर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, हर मनुष्य अपनी अपनी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग धर्म को मान सकता है, अंतःकरण बैठा सकता है।
तो ये व्यक्ति की अपनी इच्छा पर डिपेंड है। जैसे अगर आप देखोगे कि कोई एक स्त्री मान लो, ठीक है, अब स्त्री मान लो, अब ठीक है, स्त्री क्या करती है कि वहाँ जाती है, कहाँ पे, मंदिर जाती है, राइट। तो मंदिर जाती है, मंदिर में भगवान कृष्ण को या भगवान राम को, राइट, भगवान राम को क्या करती है, या भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पूछती है, ये मेरे पति हैं, इसके और कोई भी नहीं है, ठीक, ये मेरे पति हैं, राइट। तो ये पूछ सकती है, इसको ये स्वतंत्रता है, मान सकती है, इसकी अपनी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है कि ईश्वर ही मेरा पति है, कृष्ण भगवान हमारे पति हैं, राम भगवान मेरे पति हैं, राइट, उसको अपनाता है, ठीक है। तो उसको फॉलो करता है कि ईश्वर जो कृष्ण है, कृष्ण की फिलॉसफी कैसी रही, उसको पढ़ता है, उसको अंतःकरण करता है, ठीक, उसी के नियमों पर भी चलता है। तो ये मनुष्य की अपनी अपनी विचार है। जैसे स्त्री का मैंने एग्जांपल दिया। अब बात ये आती है कि यहीं पर अगर दूसरी स्त्री आ जाए, एक दूसरी स्त्री भी भगवान को पूजने लगे, भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगे या राम को अपना पति मानने लगे, राइट, तो वो भी मान सकती है कि उसका अंतःकरण की स्वतंत्रता है। तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है कि स्त्री स्त्री ये है कि आपस में ही झगड़ लें कि भगवान मेरे प्रति, ईश्वर है मेरे, कृष्ण है मेरे, भगवान है तुम्हारे पति नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर एक क्या है, एक 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 केवल विश्वास है और विश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वर केवल एक विश्वास पे जुड़ा वो एक पारलौकिक चिंतन है जो मनुष्य को उसके प्रति आस्तिक रूप से जुड़ाव रखते हुए मनुष्य को उस पर एक आकर्षित करता है और उस पर विश्वास, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करता है। वही ईश्वर है, और ईश्वर और कुछ नहीं है। तो हर मनुष्य को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपनी आस्था और श्रद्धा है वो किस प्रकार से मानता है, चाहे वो पति के रूप में माने, चाहे वो पत्नी के रूप में माने, जिस प्रकार से मानना चाहता है वो मान सकता है। लेकिन अब आपस में ईश्वर की वजह से आपस में एक मतभेद करना या आपस में झगड़ा करना, ये अंतःकरण की स्वतंत्रता नहीं है। हर मनुष्य को स्वतंत्र दिया गया है, वो अपने विश्वास है, बिलीफ सिस्टम को मजबूत कर सकता है। लेकिन आप अगर चाहो कि ईश्वर मेरे हैं तुम्हारे नहीं हैं, हमारी सब कुछ हैं, ठीक है, हमारे पति हैं तो तुम्हारे पति कैसे हो सकते हैं, तो ये गलत है। ये आप नहीं ऐसा कर सकते हो, क्योंकि ना ही ईश्वर को आपने देखा है, ना ही ईश्वर पे आपने कभी उसको उसको आपको देखा है, ना आप समझा है, लेकिन ईश्वर के प्रति एक विश्वास रखा है। तो हर मनुष्य स्वतंत्र है अपनी अंतःकरण में ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख के, चाहे वो पति के रूप में पूजे, चाहे किसी के रूप में पूजे, वो पूछ सकता है। ओके, अगर आप जैसे मंदिर हैं, उसमें मस्जिद हैं, या आप जिस प्रकार से धर्म को मानते हैं, चाहे हिंदू या मुस्लिम है, कोई भी अपना अपना धर्म मान सकता है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना इसमें सरकार कर सकती है, ना एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पे कर सकता है। ओके, अगर उसको स्वतंत्रता दी है कि अपना धर्म मानना चाहता है तो मान सकता है, नहीं मानना चाहता है तो नहीं मान सकता है। आप उस पर प्रेशराइज नहीं डाल सकते हो, राइट। ये उसकी स्वतंत्रता है, वो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, राइट। तो मुझे लगता है आपको धर्म से जुड़ी अंतःकरण की स्वतंत्रता को समझ में आ गया होगा। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में ही स्पष्ट किया है आचरण, आचरण की स्वतंत्रता। आचरण की स्वतंत्रता को आप देखोगे कि जब आप ईश्वर के प्रति एक आस्था रखते हो, राइट, आस्था रखते हो, तो ईश्वर से जब आस्था रखते हो तो उसके प्रति अपना नियम रखते हो और नैतिकता रखते हो कि मनुष्य, ईश्वर हमारा ये है वो है सब कुछ है, ठीक है। तो उसके प्रति आप एक आचरण रखते हो, तो आचरण जो है वो आपका नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। ओके, नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ईश्वर को मान रहे हो और उनकी मूर्ति ली और आपने कहीं पटक दी और फोड़ दी, राइट, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ओके, या आपने ऐसा किया कि चलिए हम ईश्वर को भी मान रहे हैं और ईश्वर की मूर्ति लिए कहीं चोरी करके चले गए। तो ये आचरण की स्वतंत्रता जो है आपको दी जाती है, लेकिन आचरण आपका नैतिकतापूर्ण होना चाहिए, सद्गुण युक्त होना चाहिए, ठीक है। ईश्वर के प्रति एक आस्तिक आस्तिक के रूप में आपका नैतिकतापूर्ण होना चाहिए। अगर आप नहीं रखना चाहते हो, ईश्वर से श्रद्धा विश्वास नहीं रखना चाहते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ईश्वर से जो जुड़ी लोगों की श्रद्धा है, उनका विश्वास है, उसे आप तोड़ नहीं सकते हो, राइट। वो उनका आस्था है, वो प्रतीक है। आप अगर समझाना चाहो तो समझा सकते हो, वो अगर मानते हैं ठीक, अगर नहीं मानते हैं तो अलग बात है। लेकिन आप उनसे जुड़े हुए जो भी उनकी विचार हैं, अवधारणाएं हैं, या वो उस पर विश्वास रखते हैं और जिस मूर्ति पूजा वो विश्वास रखते हैं, ठीक है, तो आप उस मूर्ति को तोड़ना है या उसको कुछ भी करना है तो ये आप नहीं करोगे, राइट। ये उनकी अपनी आस्था है, उनका प्रतीक है, वो मानते हैं ठीक, नहीं मानते हैं तो उनकी आस्था। आप समझाओ और सुधार, अगर आप सुधार करना चाहते हो तो सुधार कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी मूर्ति को तोड़ना या उनके प्रति विरोधाभास जैसी गतिविधियां अपनाना ये गलत है। क्योंकि नैतिकतापूर्ण ही जीवन आप अगर अपनाते हो तो निश्चित रूप से आचरण की स्वतंत्रता है। अगर आप एक तरफ भगवान को मान रहे हो, दूसरी तरफ उनकी मूर्तियां भी फोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, या आप समाज में उसका ईश्वर के लेकर के बहुत गलत सलत बोल रहे हो, तो ये आचरण की स्वतंत्रता आपको दी जाती है कि आप किसी भी बिलीफ सिस्टम को मानते हैं तो निश्चित रूप से वो आचरण से युक्त होना चाहिए। आपकी आचरण अगर उसके प्रति अच्छा है,
तो आप वो निश्चित रूप से धर्म की अंतःकरण आपको सुनता दी जाती है। अगर आपका आचरण ठीक नहीं है और निरंतर आप गलत काम कर रहे हो, धर्म के प्रति गलत काम कर रहे हो, तो ये आचरण नहीं है। ये आचरण की स्वतंत्रता आपको इसलिए दी जाती है कि आप आचरण के तहत उसे चीज़ को मान सकते हो, आचरण के तहत उसे मान सकते हो, विश्वास रख सकते हो, अपने प्रेम दिखा सकते हो, प्रेम से भावना करुणा, ठीक है, अपने आंसुओं से ईश्वर से पूछ सकते हो। तो आप आचरण को अपनाइए, राइट, आचरण को अपनाइए, आचरण के विरुद्ध आप नहीं जाइए, ठीक है। साथ ही साथ इसी में आपको दिया गया है कि प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता अगर आप देखोगे तो जो भी मनुष्य अपना धर्म से जुड़ा अपना एक सेगमेंट होता है, चाहे वो आस्था के प्रतीक में हो, चाहे वो आस्था के प्रतीक जिसे जो वो पूजना चाह रहा है, आस्था के रूप में जिसे मानता है, ठीक है, उसका अंतःकरण में आप प्रचार प्रसार कर सकता है। वो बता सकता है, दूसरों को भी बता सकता है कि ये ईश्वर की पूजो, ये बहुत अच्छे भगवान है, ये हमारी सभी आस्थाएं पूरी करते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, हमारे जो भी बिगड़े काम हैं बनाते हैं। तो आप ये प्रचार प्रसार कर सकते हो कि अंतःकरण से आप मनुष्य को समझा सकते हो कि हाँ, हमारे भगवान ऐसे हैं, हमारे कृष्ण ऐसे हैं, हमारे राम ऐसे हैं, हम इसको प्रचार कर रहे हैं कि आप भी इसको मानो, आप भी इस बिलीफ सिस्टम पर विश्वास करो, निश्चित रूप से आप मुक्ति पा लोगे, या आप किसी भी अच्छा साधन मतलब भगवान कृष्ण का मूर्ति के रूप में साधन बना लो तो निश्चित रूप से आपकी सभी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक, आपका उद्धार हो जाएगा। तो ये प्रचार प्रसार आप कर सकते हो, वो बिलीफ सिस्टम है, आप बिलीफ सिस्टम पे आप ये चीज़ें मान सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो जिसे आप मानते हो, ठीक, कृष्ण भगवान को मानते हो उनका प्रचार प्रसार करते हो, चाहे राम को मानते हो उनका प्रचार प्रसार करते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो उनका प्रचार प्रसार करते हो, चाहे वो जो भी गुरुद्वारा जैसे गुरु नानक को मानते हो या मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। वो एक अलग बात, उससे जुड़ा हुआ एक अलग विचार है, भावनाएं हैं, आपकी आस्थाएं हैं, ठीक है, उसके प्रति एक लगाव है। तो उस लगाव को आप अगर प्रचार प्रसार के माध्यम से उसका विस्तार करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी जाती है। तो अनुच्छेद जो 25 है, अनुच्छेद जो 25 है, इसी से जुड़ा एक पूरा महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विवरण देता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वह अगर ईश्वर के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा रखना चाहता है वो रख सकता है, बस वो श्रद्धा जो होनी चाहिए आचरण युक्त होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति धर्म की अंतःकरण की स्वतंत्रता के तहत ईश्वर को मानना चाहता है तो उस चीज़ के लिए वो स्वतंत्र है। अगर वो व्यक्ति अपनी अंतःकरण के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहता है, लोगों को जागरूक करना चाहता है, आस्था के प्रति जोड़ना चाहता है, तो वो प्रचार प्रसार के माध्यम से जोड़ सकता है। ओके, तो इसके संदर्भ में अनुच्छेद जो 25 है वो पूर्ण रूप से यही तीन तथ्यों पर विवरण स्पष्ट करता है। चलिए, तो मुझे लगता है अनुच्छेद जो 25 है वो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 26 है, ये क्या कहता है? जैसे आप जानते हो कि कोई भी धर्म है और धर्म से जुड़े अपने अपने मंतव्य होते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि एक धर्म है, चाहे हिंदू धर्म की बात कर लो चाहे मुस्लिम की बात कर लो, तो सभी धर्म जो होते हैं वो अपने अपनी एक आस्था फिलॉसफी रखते हैं, ठीक, अपनी आस्था रखते हैं, एक विचार रखते हैं, तो उनका एक अपना अपना एक विचार या ग्रंथ होता है, राइट, तो वो उसको फॉलो करते हैं। अब उसको फॉलो करते हुए वो क्या करते हैं, एक सामूहिक रूप से कृत्य करने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति देखो, एक जैसे हिंदू धर्म की बात कर लो, राइट, तो हिंदू धर्म में आप जानते हो कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो अपनी इसके प्रति अपनी आस्था रखते हैं, वो रखते हैं देवी देवताओं के प्रति, जो देवी देवता हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं। ओके, अब देवी देवताओं के प्रति वो आस्था रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, तो हर व्यक्ति की हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी होती है सबकी एक समान सी देखने को मिलती है। जैसे कि काफ़ी लोग हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जिसकी पूजा होती है तो वो भी जैसे राम की पूजा हो या कृष्ण की पूजा हो या ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी भी पूजा करते हो, देवी देवताओं की, जैसे लक्ष्मी की पूजा करते हो, सरस्वती करते हो, चाहे गौरा देवी करते हो, किसी की भी अगर वो पूजा करते हैं तो उससे एक आस्था रहती है उन लोगों को। अब वो आस्था रहती है तो वो अब ये सोचते हैं कि हमारी जब आस्था सबकी एक समान रूप से है तो क्यों ना हम एक अपना ऐसा संगठन बना लें ताकि हम आस्था को रूप में उसको मानते हुए उसको हम अच्छे तरीके से उसे पूजा पाठ करें और सबको समझें या उसका प्रचार प्रसार करें। तो अनुच्छेद जो 26 है इसी बात को तो विवरण देता है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई भी सामूहिक रूप से अगर आप संगठन बना लेते हो, अगर वो संगठन धर्म से जुड़ा हुआ है तो आप वो चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। तो धर्म जो है ना, समूह रूप में धर्म की स्वतंत्रता, यहाँ पर ये कहा गया है समूह में, सामूहिक रूप में या समूह में धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि पहले अंतःकरण था, व्यक्तिगत था, अब यही है वो समूह के रूप में आ गया धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि पहले व्यक्ति जो है वो अंतःकरण में विश्वास रखता है, उसके प्रति श्रद्धा रखता है, आस्था रखता है और उसका वो निरंतर क्या करता है, आचरण से मानते हुए का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। लेकिन अब यही जो धर्म है
यही धर्म है जो व्यक्ति मान रहा है, अंतःकरण में बैठाए हुए है। अगर यही कई सारे मिलकर व्यक्ति अपनी अंतःकरण को प्रकट करना चाहते हैं, अगर अंतःकरण को प्रकट करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं, समाज में अन्य धर्मों को भी दिखाना चाहते हैं कि हमारा धर्म देखो कितना आस्था का प्रतीक है, हम किसके प्रति कितना विश्वास रखते हैं, ईश्वर हमारी हर कामना को पूरी करते हैं, तो हम उसके प्रति कितना लगाव रखते हैं। तो इससे संबंधित जो होते हैं सभी व्यक्ति एकजुट हो जाते हैं कि हाँ, हम हर व्यक्ति अपना अपना धर्म वो मानता है अंतःकरण ईश्वर के प्रति। ठीक है, हिंदू जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म के जितनी देवी देवताओं हैं तो हर व्यक्ति उन्हीं को पूजता है। राइट, ऐसा तो है नहीं कि कोई हिंदू धर्म है तो वो किसी अल्लाह को पूजने लगे जाके या किसी मस्जिद में पूजा करने लगे जाके, वैसे तो करते नहीं है। वो एक अलग बात है, अगर वो इच्छा से अपना करना चाहता है तो वो कर सकता है। राइट, लेकिन लेकिन अगर वो चाहता है कि अगर किसी भी प्रकार का अगर वो अपने आस्था रखना चाहता है एक हिंदू धर्म में ही, तो वो उसके ही प्रति रखता है, ईश्वर के प्रति रखता है। वो ईश्वर कृष्ण भगवान या राम जैसे भी मान सकता है, वो मानता है। तो अब उसके प्रति सब लोग जब अपना अपना एक समान रूप से रवैया अपनाते हैं, अपना अपना एक अंतःकरण अपनाते हैं, उसको फिर वो प्रकट करना चाहते हैं। उसको प्रकट करने के लिए वो सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, और जब सामूहिक रूप से वो इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या होता है कि वो उसके प्रति एक अपना संगठन बना लेते हैं। तो जैसे संगठन बना लेते हैं तो आपने देखा होगा ये जो संगठन बनते हैं ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा रखते हैं। राइट, जैसे विवेकानंद ने भी एक विवेकानंद ने भी आप देखोगे तो इन्होंने भी एक संगठन बनाया था। राइट, प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म से जुड़ा उनका भी एक संगठन था। ठीक है, तो उसके विषय में आप एक बार देख लेना। राइट, तो धर्म से जुड़ी उनकी एक संस्था रही है। राइट, तो उसको वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनुष्यों को आकर्षित करने के लिए, मनुष्यों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि क्योंकि वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो इसके लिए उन्होंने मठ तैयार किए थे और उन्होंने बहुत सारे उनका प्रचार प्रसार भी किया था। तो इसीलिए जो सामूहिक रूप से जो धर्म मानते हैं, यानी कि जो उनको विवेकानंद की जो फिलॉसफी थी उसको मानने वाले लोग हैं, राइट, उसको मानने वाले लोग हैं, तो वो अगर वो चाहते हैं कि इस चीज़ को प्रचार प्रसार किया जाए या इसका एक संगठन बना लिया जाए, तो संगठन बनाकर हम उसका गुणगान करें या हम उसके प्रति आस्था रखें, तो वो रख सकते हैं। तो यही जो अनुच्छेद 26 है वो स्पष्ट कर देता है कि हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी एक आस्था के प्रति विश्वास रखता है तो वो अगर अपना संगठन बनाना चाहता है वो संगठन बना सकता है, सामूहिक रूप से ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख सकता है। राइट, तो इस पे विश्वास करने के लिए ही इस मनुष्यों को विकास एवं उसमें श्रद्धा रखने के लिए ही अनुच्छेद 26 है उन्हें सामूहिक रूप से स्वतंत्रता देता है कि वो व्यक्ति जो है वो अगर आस्था के प्रति विश्वास रखता है या वो सामूहिक रूप से आस्था के प्रति विश्वास रखते हैं तो संगठन बनाकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। राइट, अब ये संगठन जो है वो देखा जाए तो संगठन जो हो वो एक आचरण पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने धर्म के प्रति संगठन बना लिया और वो जो आज संगठन है वो गलत काम में लगने लगा, गलत काम करने लगा। गलत काम जैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो धर्म के नाम पर ठगी करते हैं। ओके, बहुत से धर्म के नाम पर धर्म संगठन है, ओके, धर्म संगठन है, वो धर्म के नाम पर क्या करते हैं, अपना ठगी करने लगते हैं। तो ऐसा एक अनुचित है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। राइट, अगर आप धर्म को मानते हो तो धर्म के प्रति आप अगर संगठन मान कर बनाते हो, वो संगठन आपका पारदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी विश्वासपूर्ण होना चाहिए। राइट, पारदर्शी विश्वासपूर्ण होना चाहिए ताकि वहाँ से जुड़े जो लोग हैं, उससे जुड़े जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रति श्रद्धा विश्वास रखें। अगर आप उनसे ज़्यादा ठगी करते हो तो निश्चित रूप से आपका जो धर्म है, राइट, आपका जो धर्म है वो एक देखा जाए तो ठगी के नाम पर वो घोषित हो जाएगा। फिर इसके बाद वो धर्म का कोई मान्यता नहीं रह जाएगी, फिर वो धर्म को निरस्त भी किया जा सकता है। राइट, तो इस वजह से ये जो धर्म है या धर्म से जुड़े जो भी संगठन है आप अगर बनाते हो, चाहे वो कृष्ण मठ बनाओ, चाहे राम मठ बनाओ, कोई भी धर्म बना लो, ठीक, धर्म से जुड़ा कोई भी संगठन बना लो, ठीक है, तो अगर आप उस संगठन को अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को आकर्षित करते हो या ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने के लिए संगठन में लोगों को जोड़ते हो, तो निश्चित रूप से आप उस चीज़ के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन वही संगठन अगर कुछ अलग अनैतिक कृत्य करने लगे या लोगों को रुपए ठगने लगे, धर्म के नाम पर ठगी करने लगे, तो ये आप नहीं कर सकते हो। राइट, हाँ, अगर आप कोई अगर अपने मन से चढ़ावा देता है तो वो बात अलग है, वो बात अलग है, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को उस पर
जोर नहीं डाल सकते हो कि आप मुझे यहाँ धर्म का अपना संगठन है, मुझे यहाँ पे पैसा दे दो आकर के, आपको ऐसा देना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा। किसी को जबरन नहीं आप करा सकते हो, ना ही किसी को धर्म के संगठन में जबरन जोड़ सकते हो। सबका अपना अपना आस्था है, सबकी अपना एक विश्वास है। अगर वो धर्म के अगर वो मानता होगा तो निश्चित रूप से आपका जो धर्म जो संगठन है वो अगर युक्ति युक्त है तो वो 100% जुड़ेगा, राइट। अगर वो उस प्रकार को मानता है, अगर विश्वास करता है तो आपको वो चढ़ावा भी देगा, ठीक है। लेकिन आप उस पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल सकते हो कि तुम धर्म को मानो या धर्म को ऐसा करो, ठीक। आप ऐसे इस प्रकार से आप अनैतिक व्यवहार नहीं कर सकते हो, दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये धर्म से जुड़ी जो भी मंतव्य हैं, जो भी इससे जुड़े एक सेगमेंट हैं, इनके विषय में स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब यही बात है कि जैसे कि अगर आप इस धर्म से अगर मान लो प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो प्रचार प्रसार भी कर सकते हो, राइट। प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अगर जो भी आप धर्म बनाते हो और धर्म सुनो धर्म का एक संगठन बनाते हो, राइट। और ये संगठन को आप अगर प्रबंध करना चाहते हो, इसको मैनेज करना चाहते हो, इसका प्रबंधन करना चाहते हो, तो आप इसका प्रबंधन कर सकते हो। इसके लिए आप स्वतंत्र हो, यानी कि जैसे भी कोई भी मान लो कोई संगठन आपने बनाया, राइट। अगर वो संगठन आपका आपके धर्म से जुड़ा हुआ है और आप उसे क्या करना चाहते हो, लोग बहुत सारे हैं इसके प्रति जागरूक हैं, जुड़े हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप इस संगठन का प्रबंधन करना चाहते हो, यानी कि इसको मैनेज करना चाहते हो। इसको मतलब मैनेज का मतलब ये है कि आप इसके प्रति अपना एक सकारात्मक व्यवहार बनाते हुए, मतलब कि सकारात्मक व्यवहार करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसका प्रबंधन कर सकते हो, इसकी देखरेख कर सकते हो, राइट। इसकी देखरेख कर सकते हो, या आप इससे जुड़े इसकी मतलब सुरक्षा है, ठीक। इसका देख रेख है, सुरक्षा है, इसका प्रबंधन है, इससे जुड़े जैसे आप इसके मतलब कि जो भी इससे संबंधित आप जो भी खर्च है, जैसे राइट खर्च है तो आप खर्च कर सकते हो, राइट। तो ये आप इसमें सब कुछ कर सकते हो। तो ये आपको प्रबंधन करने की स्वतंत्रता दी जाती है कि आप संगठन को बना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो उसका, और उसमें लोगों को जोड़ भी सकते हो प्रचार प्रसार के माध्यम से, लेकिन जबरन नहीं जोड़ सकते हो। इसके बाद आप उसका प्रबंधन कर सकते हो, जैसे उसकी खर्च आप उठा सकते हो, सुरक्षा के लिए कर सकते हो, राइट। लेकिन आप प्रबंधन कर सकते हो, अगर आपने बनाया है तो निश्चित रूप से प्रबंधन करिए। अगर आप प्रबंधन किसी दूसरे पर डिपेंड होकर करना चाहते हो कि मुझे रुपये आए मेरे पास, सब कुछ पैसे जबरन किसी पे को आकर्षित करते हुए आप पैसे लेना चाहते हो, तो जबरन आप ऐसा कृत्य करते हो तो आप ये प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आएगा। प्रबंधन का मतलब यही है कि आप निश्चित रूप से इस चीज़ को मानने के लिए स्वतंत्र हो कि हमारा प्रबंधन इस प्रकार से होना चाहिए कि लोग उसके प्रति आकर्षित हों, जागरूक हों, तो आप उस प्रकार से कर सकते हो। उसका खर्च आप उठा सकते हो, या लोग अगर चाहते हैं कि मेरा संगठन अच्छे से चले, प्रबंधन हो, तो उसमें लोग अपनी अकॉर्डिंग विश्वास है तो अपने अकॉर्डिंग ही उसमें खर्च देते हैं, लेकिन जबरन आप खर्च नहीं करा सकते हो किसी से, राइट। तो ये अनुच्छेद 26 है, आपने इस पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखोगे कि जो कोई भी संस्था है, ठीक, कोई भी संस्था है तो उसकी एक अपनी मान लो अगर वो गठित होती है तो निश्चित रूप से वो उसकी संपत्ति होती है। तो अगर मान लेते हैं कोई संगठन है या संस्था है, ठीक, अगर कोई संगठन या संस्था है तो इसकी अपनी एक संपत्ति होती है। वो संपत्ति देखोगे आप तो अचल एवं चल या अचल संपत्ति आपने देखी होती है, राइट। चल संपत्ति में आप देखोगे कि आप इससे हम स्थावर बोलते हैं, ये एक संपत्ति ऐसी होती है जो आप देखोगे जो भी हम ऐसे संगठन बनाते हैं या संस्था बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो एक प्रकार से व्यवहारात्मक होती है, राइट। अब व्यवहारात्मक आप देखोगे कि जो भी संस्था बनाई गई है व्यवहारात्मक, तो उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो वो एक जगह स्थापित की जाती है, ठीक। अब वो संस्था स्थापित की जाती है तो वो संस्था जो होती है वो एक चल संपत्ति अचल संपत्ति होती है, क्योंकि वो चलन नहीं होती है, राइट। ये आप इधर जोड़िए, ठीक है। तो जो स्थावर होता है ये एक्चुअली में अचल संपत्ति होती है, ठीक है, ये चल नहीं अचल है। तो ये संस्था है, व्यवहारात्मक है, तो इसे आप देखोगे कि ये संस्था है तो कहीं एक जगह स्थापित की जाती है, मठ के रूप में जैसे भी स्थापित कर लेते हैं, ठीक। और उससे श्रद्धा विश्वास बढ़ाने के लिए हम उसे स्थापित कर लेते हैं, लोगों को उसके प्रति आकर्षित करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसकी एक अपनी संपत्ति होती है अचल, जिसे हम स्थावर बोलते हैं, राइट। तो यह संस्था जो होती है उसकी अपनी संपत्ति अचल होती है, वो व्यवहारात्मक होती है। तो आप उस चीज़ को मानने के लिए आप उसके लिए स्वतंत्र हैं कि आपकी जो संपत्ति है वो संपत्ति है, उस पर किसी भी प्रकार का सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, राइट। यानी सरकार आपकी संपत्ति को ऐसे नहीं हड़प सकती है, राइट, ना ही आपकी संपत्ति पर हस्तक्षेप करेगी।
ओके, क्योंकि कोई भी आपकी अचल संपत्ति स्थावर है, आपने लोगों को एक आकर्षित करके हुए आपने उसमें धन लगाया है या आपने व्यवहारात्मक रूप से स्थापित किया है, राइट, तो वो आपकी स्थावर संपत्ति है। और स्थावर जो संपत्ति है उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, ना सरकार उसमें किसी प्रकार की भूमिका अदा कर सकती है। लेकिन अगर हाँ, अगर आपका जो भी संस्था बनाई गई है अगर वो युक्ति युक्त है, अगर धर्म के प्रति विश्वास रखती है, वास्तविक विश्वास रखती है, राइट, और अनैतिक कृत्य नहीं करती है, तो सरकार आपकी उस चीज़ को मतलब कि तटस्थ तो नहीं होती है, बस यही है कि सरकार उसमें ज़्यादा मतलब विश्वास है उसको बनाए रखती है, लेकिन बस यही है कि आप उसमें गलत काम नहीं करेंगे। ओके, अगर गलत काम करते हैं सरकार हस्तक्षेप करके हुए ख़त्म भी कर सकती है। आप ऐसा नहीं है कि आप धर्म के नाम पे ठगी करने लगें, राइट। तो आप ये संपत्ति जो होती है आप देखोगे जो अचल संपत्ति है स्थावर के रूप में इसे स्पष्ट करते हैं। दूसरा इसमें चल संपत्ति हो तो चल संपत्ति में आप देखोगे जो जंगम होती है, जंगम जिसे शब्द दिया जाता है जंगम, तो जंगम संपत्ति एक प्रकार की चल संपत्ति होती है। जो आप देखोगे जो प्रचार प्रसार के माध्यम से आप क्या करते हो, प्रचार प्रसार के माध्यम से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते हो, राइट, वो खर्च करते हो या लोगों को आकर्षित करने में भी खर्च करते हो, या आप क्या करते हो प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टर लगाते हो, राइट, पोस्टर लगाते हो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने के, या अपने मठ के प्रचार प्रसार करते हो, या लोगों को जागरूक करते हो, लोगों को बताते हो, गलियों में जाके बताते हो। तो वहाँ पर प्रचार प्रसार में एक प्रकार की जो चल संपत्तियाँ होती हैं, लोग जाते हैं अपनी संपत्तियों को खर्च करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो एक जंगम संपत्ति होती है। तो इस प्रकार की संपत्ति क्या कहलाती है, जंगम। ओके, तो ये दो प्रकार की संपत्तियां होती हैं किसी भी संस्था से जुड़ी हुई। अगर आप संस्था को स्थापित करते हो तो उससे जुड़ी जो भी संपत्ति होती है स्थावर, वो संस्थात्मक या व्यवहारात्मक होती है। दूसरी, जब उसी संस्था को स्थापित करते हुए हम जब उसका प्रचार प्रसार समाज में करते हैं या अन्य देशों में करते हैं, जैसे भी करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, अलग अलग से गाड़ियों के माध्यम से प्रचार करते हैं, तो उसमें जो खर्च होने वाली संपत्ति है वो जंगम होती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हो, या उससे कमाने वाली संपत्ति है उसे भी हम जंगम ही बोलते हैं। ओके, तो दो प्रकार से संपत्ति होती है संस्था की, इसको स्पष्ट में समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जैसे अगर आप कोई फाउंडेशन बनाना चाहते हो, मान लेते हैं काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले हैं या रईस लोग हैं, ओके, तो उन्होंने क्या काम किया है कि काला धन है, ठीक, काला धन लिया है और काला धन को क्या किया है उन्होंने सफ़ेद धन बनाना है, ठीक। उन्होंने सफ़ेद धन में क्या किया, सफ़ेद धन में उन्होंने आस्था से अपना विश्वास रखते हुए ये जो काला धन है उसे सफ़ेद करते हुए उन्होंने एक फाउंडेशन बना लिया, ठीक। अब वो किसी नाम से फाउंडेशन हो गया, चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, किसी का अपना अपना एक फाउंडेशन बना लेते हैं। तो उन्होंने काला धन का प्रयोग किया, राइट, उन्होंने काला धन का सफ़ेद धन में परिवर्तित करते हुए अपना एक फाउंडेशन बना लिया। अब ये फाउंडेशन जो है, तो ऐसा नहीं है कि अगर ये फाउंडेशन गलत कृत कर रहा है, भले ही आपने काला धन से सफ़ेद धन करते हुए फाउंडेशन बनाया है, अगर वो फाउंडेशन अगर श्रद्धा के प्रति विश्वास न रखते हुए आपने कमाई का जरिया बनाया है, तो आप निश्चित रूप से उसमें आप गलत भागीदारी के आप भागीदार होंगे, और निश्चित रूप से वो एक प्रकार से मान लिया जाएगा कि ये बेकार है, आपको इसे ख़त्म कर देना चाहिए। तो सरकार को लगता है तो ख़त्म कर सकती है, लेकिन अगर वो काला धन से अगर आपने सफ़ेद धन में परिवर्तित करते हुए फाउंडेशन बनाया है और रियलिटी आपकी फाउंडेशन है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित रूप से ये लोगों का एक मार्गदर्शन देने में ये सहायता अगर प्रदान करता है, तो निश्चित ही सरकार जो है इस पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, क्योंकि वो फाउंडेशन बन गया है। और फाउंडेशन में एक आत्मिक सभा होती है, ठीक, और फाउंडेशन में एक आत्मिक सभा होती है। तो ये आत्मिक सभा में सभी लोग अपना आत्मविश्वास आत्मसम्मान रखते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो फिर वो जो काला धन से सफ़ेद धन बनाकर फाउंडेशन बनाया गया है उसमें लोग जागरूक होंगे, विश्वास रखेंगे, तो फिर ये काला धन एक प्रकार का काला धन नहीं रह जाता है। तो ये इस प्रकार से आप इस चीज़ को स्पष्ट कर सकते हो, समझ सकते हो। बस यही है कि आप अगर ये किसी प्रकार का अनैतिक कृत्य करता है ये फाउंडेशन, ठीक है, अवैध गतिविधियों से जुड़ जाता है या आतंकवादियों गतिविधियों से जुड़ जाते हैं। काफ़ी संगठन ऐसे हैं जो बहुत से लोग ऐसे हैं काला धन कमा करके सफ़ेद धन करके फाउंडेशन धर्म के नाम पे बना लेते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद वो क्या करते हैं, वो अवैध गतिविधियों से जुड़ जाते हैं, आतंकवादियों से भी जुड़ जाते हैं, या अराजकता जैसी हिंसात्मक अराजकता को फैलाने लगते हैं, या वो धर्म की सांप्रदायिकता को
को बढ़ाते हैं, या धर्मांतरण करने जैसी लोग होते हैं, काफ़ी लोग धर्मांतरण पे प्रसार प्रसार करने लगते हैं। तो इस प्रकार की अवैध गतिविधियां हैं, अगर फाउंडेशन करता है तो इस पर सरकार हस्तक्षेप करते हुए निर्बंधन या उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ओके, तो ये सरकार के हाथ में होता है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप देखते हो कि आप धर्म को मानने की अपनी स्वतंत्रता है, तो धर्म को अंतःकरणतः आप जैसे मानते हो तो आप मान सकते हो, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति को धर्मांतरण नहीं करा सकते। राइट, धर्मांतरण का मतलब ये है कि आप प्रचार प्रसार करा सकते हो, सब कुछ करा सकते हो, लेकिन धर्म का मतलब परिवर्तन नहीं करा सकते। या धर्म को मतलब एक कोई हिंदू धर्म का है उसे मुस्लिम मुस्लिम धर्म में नहीं कर सकते हो, ना मुस्लिम धर्म का है हिंदू धर्म में नहीं कर सकते हो। अपनी अपनी फिलॉसफी अपने अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो अगर वो करना चाहता है कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो उसके लिए स्वतंत्र है, वो कर सकता है। लेकिन आप धर्म धर्म के नाम पर धर्मांतरण का प्रचार प्रसार करो तो ये गलत है, आप नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आप वो आपकी एक स्वेच्छा है हर व्यक्ति की कि उसे अगर हिंदू से सिख अपनाना है या ईसाई धर्म अपनाना है, जैसा भी है अपना सकता है। लेकिन आप धर्म के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, लोगों को जोड़ सकते हो, विश्वास करा सकते हो, लेकिन आप किसी भी हिंदू को मुस्लिम नहीं बना सकते, ना मुस्लिम को हिंदू बना सकते हो। ऐसा आप धर्मांतरण नहीं कर सकते हो। राइट, तो ये इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए, तो ये अनुच्छेद जो 26 था इसके विषय में स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 जो है वो कर अदायगी संदाय से संबंधित है। सरकार द्वारा सरकार मतलब कर अदायगी संदाय से संदर्भित है। अगर कोई भी सरकार है, राइट, अगर सरकार है, अगर किसी कोई भी धर्म है, ठीक, तो उसके प्रति किस प्रकार का अपना व्यवहार करती है। तो आप जैसा कि जानते हो कि सरकार जो है एक अपना जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है, धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करता है। तो एक्चुअली में धर्मनिरपेक्ष अगर राष्ट्र है तो सरकार जो होती है वो किसी प्रकार का किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है। ओके, किसी प्रकार का धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है। बस यही है कि अगर आप धर्म को मान रहे हो, धर्म के प्रति विश्वास रखते हो, तो बस उसका देख रेख करती है कि ये धर्म से जुड़ा जो भी गतिविधियाँ हैं, ठीक, वो सही हैं या गलत हैं। ओके, तो इसको देखने के लिए सरकार केवल रहती है। लेकिन अगर सरकार या किसी भी धर्म को बढ़ावा दे या किसी धर्म के प्रति अपने को खर्च करे, पैसे खर्च करे, तो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि ये सरकार के देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो धर्मनिरपेक्ष में किसी भी धर्म के प्रति एक विश्वास या धर्म को बढ़ावा देने जैसी कोई भी वहाँ पर संस्कृति को विकास करने, राइट, किसी भी धर्म से जुड़ी संस्कृति का विकास नहीं कर सकती है। अगर वो विकास करती है तो समस्त एक विश्वास रखती है, लोगों को प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से जागरूक करती है। लेकिन अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के नाते अगर किसी भी धर्म को बढ़ावा दे या धर्म की उस धर्म से जुड़ी जो भी संस्कृतियाँ हैं उसका विकास करे, उसका प्रचार प्रसार करे, तो ऐसा नहीं कर सकती है। ना ही धर्म से जुड़ा कोई प्रचार प्रसार सरकार कर सकती है, ठीक है, ना ही कोई ऐसा टैक्स लगा सकती है। तो आपने देखा वो सरकार कभी टैक्स नहीं लगाती है धर्म के नाम पर। कहीं भी संस्थाएं हैं, जो भी संगठन है या कोई भी ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग श्रद्धालु आते हैं, उस पर अपनी माथा टेक करते हैं, तो वहाँ पर सरकार कभी टैक्स नहीं लगाती। ना सरकार चाहती है, ना कभी लगाती है कि उस पर टैक्स लगाया जाए। तो आपने जैसे देखे हों कि बहुत बड़े बड़े संगठन होते हैं या बहुत बड़े बड़े धर्म से जुड़े मेला होते हैं, तो वहाँ सरकार कभी टैक्स नहीं लगाती है। ओके, तो टैक्स पे सरकार हमेशा रोक रखती है कि हम कभी धर्मनिरपेक्ष हैं तो मुझे टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है अनुच्छेद 27 में स्पष्ट कर दी गई हैं, कर संदाय से संबंधित है, तो टैक्स नहीं लगाती है। जैसे आप देखोगे कुंभ मेला है, कुंभ मेला आपने देखे हों बड़े बड़े लगते हैं, तो अगर इस पर अगर देखा हो तो सरकार कभी टैक्स नहीं लगाती है, क्योंकि कुंभ मेला में केवल एक ही धर्म से संबंधित नहीं आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, तो यहाँ पर टैक्स नहीं लगाती है। बस ये है कि अगर वहाँ का प्रबंधन करना होता है ना, वहाँ की जो प्रबंधन करते हैं तो वहाँ पे एक अपनी स्थायी संस्थाएं होती हैं, वो करती हैं। इसके बाद में अगर सरकार अगर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो वो वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं, जैसे कि पुलिस संस्था काम करती है, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े संगठन होते हैं, मतलब बड़े बड़े मेला लगते हैं, तो वहाँ पर हिंसात्मक गतिविधियाँ ना हो, उनकी देख रेख करे, तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ लगा होता है। तो इनकी देख रेख करने के लिए, इनकी मतलब कि इनका मतलब प्रबंधन करने के लिए वहाँ पर जो सरकार होती है वो अपना ही उठाती है। दूसरी बात है, अगर सरकार वहाँ से जुड़े और भी मंतव्य गतिविधियाँ होती हैं, जैसे
और लोगों को भी वहाँ पे जागरूक करती है सरकार की, आप उस चीज़ को लेकर के आप ध्यान रखना या केयर रखना। तो उनके लिए सरकार क्या करती है, वहाँ से शुल्क वगैरह जो होती है वो ले सकती है, ठीक है। तो शुल्क ले सकती है और कर वगैरह नहीं लगाती है, ये विशेष याद रखें। तो आपने देखा हो अनुच्छेद 27 के अंतर्गत शुल्क का प्रावधान किया गया है। शुल्क, अगर शुल्क देखा जाए तो एक प्रकार का कर नहीं होता है। शुल्क ऐसा होता है कि मंदिर के प्रति जो भी अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपना एक शुल्क होता है, ठीक है, जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो उनको उनको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने पैसे के लिए, अपनी आस्था को चलाने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। तो वो देखा जाए तो वहाँ पर उसका प्रबंधन करने के लिए शुल्क लेते हैं। तो सरकार शुल्क ले सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो प्रबंधन करने के लिए कर सकती है। लेकिन किसी विशेष धर्म के प्रति आप इस प्रकार की कर लगाना या धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सरकार नहीं करती है, बस ये याद रखना, ठीक है। तो शुल्क कोई कर नहीं होता है, बस शुल्क तो आप जानते हो कि अपने इच्छा अकॉर्डिंग लोग हैं वो वहाँ पर देते हैं। या ऐसा होता है कि शुल्क जो होता है कोई देना चाहता है या दे सकता है, या कोई नहीं देना चाहता है तो नहीं दे सकता है, वो एक अलग बात होती है, ठीक है। लेकिन कर एक ऐसा होता है कि हम वहाँ से कर लेंगे और कर लगा करके हम उससे कहीं दूसरी संपत्ति पर भी लगा सकें। जैसे कि कर ले लिया मैंने, ठीक, किसी धर्म से कर कमा लिया, ठीक है, कर लगा करके हमने संपत्ति इकट्ठी कर ली, या वो हम अपने लगा रहे हैं, सार्वजनिक हित में लगा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकती है सरकार। दूसरी बात है कि कर अगर आप किसी धर्म के दूसरे धर्म से आपने कर लिया, ठीक है, या आप तीर्थ कर लगा दिया, ठीक, तो वो लगा करके आप क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती है, उसे प्रतिबंध होता है। लेकिन शुल्क एक ऐसा चीज़ होता है कि शुल्क जो होती है वहाँ की संरक्षण के लिए, प्रबंधन के लिए वो सरकार ले सकती है, वो अलग बात है। शुल्क चीज़ एक अलग हो जाती है। कर एक ऐसा हो जाता है जैसे कि आपने देखे हो जो सरकार कर लगाती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में कर लगाती है, वो अपने विकास के लिए कर लगाती है, तो ऐसा कर सरकार धर्म के क्षेत्र में नहीं लगाती है, केवल शुल्क ले सकती है। वो आपका प्रबंधन के लिए, निबंधन आपका प्रबंधन के लिए, संरक्षण के लिए सरकार कर सकती है। लेकिन वो उस चीज़ को लिए एक प्रकार से तटस्थ प्रकार से ही समझो आप रहती है, लेकिन शुल्क ले सकती है, कर नहीं लगा सकती, बस ये याद दिमाग में बैठा लो आप। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अनुच्छेद 27 से स्पष्ट में समझ में आ गया होगा। तो जो कर सरकार जो होती है वो कर नहीं लगाती है, ना ही किसी का धर्म के प्रति प्रचार प्रसार कराती है, ना ही किसी धर्म को विकास करती है। चलिए, तो मुझे लगता है अनुच्छेद 27 से आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 28 से थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 28 है, आप देखोगे अनुच्छेद जो 28 है वो आप देखोगे धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता में उपस्थित होने की मतलब स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आपने अगर धार्मिक शिक्षा है, ठीक, धर्म से जुड़ी शिक्षा है, तो धर्म से जुड़ी शिक्षा के जो संस्थान हैं आप खोल सकते हो, धर्म से जुड़ी शिक्षा आप दे सकते हो। लेकिन ये जो संस्थाएं होती हैं वो कई प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, ठीक है, उसमें सरकार की क्या भूमिका होती है, निजी निजी संस्थाओं की अपनी क्या भूमिका होती है, उस अकॉर्डिंग डिसाइड की गई हैं। जैसे अगर आप पहली बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें आता है सरकार के द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा वित्त पोषित। यानी कि पहला आता है सरकार द्वारा स्थापित, कुछ ऐसे भी मतलब संस्थाएं होती हैं जो सरकार द्वारा स्थापित होती हैं, सरकार द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा ही वित्त पोषित हैं, यानी कि हर जगह सरकारी है। तो ये संस्थाएं आप देखोगे जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, ओके, तो ये जो सरकारी संस्थाएं होती हैं यहाँ पर आप देखोगे जो सरकार धर्म से जुड़ी जो शिक्षाएं संबंधित जो सरकार अपने स्थापित करती है, ठीक है, सरकार द्वारा ही वित्त पोषित होती है। तो यहाँ पर किसी भी धर्म की मतलब किसी भी धर्म से जुड़ी जो शिक्षा होती है उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे धर्म से जुड़ी जो भी शिक्षा है, ठीक, उस पर किसी प्रकार का शिक्षा नहीं दी जाएगी, धर्म से जुड़ी ना शिक्षा दी जाएगी, ना ही उसका इसमें प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि ये सरकार द्वारा स्थापित होती है, क्योंकि सरकार ने ही इसको स्थापित किया है, सरकार ही इसका वित्त पोषित करती है, मतलब इसका खर्चा उठाती है, सरकार ही सब कुछ करती है, प्रबंधन करती है, ओके, और वही सरकार ही स्थापित कर रही है। तो इसमें किसी भी धर्म के नाम पर शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही कोई धर्म से जुड़ी कोई बातें होंगी, ना धर्म से जुड़ी कोई शिक्षा दी जाएगी, बस। लेकिन यही है कि सरकार स्थापित कर रही है तो उस अकॉर्डिंग
सभी को एक समान रूप से देखने का अपना कार्य करती है। इस पर किसी के धर्म के नाम पर शिक्षा और देना या उसका प्रचार प्रसार करना पूरा ही पूर्ण प्रतिबंध होता है। राइट। दूसरी संस्था की अगर आप बात करोगे तो दूसरी संस्था जैसे ट्रस्ट के द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा वित्त पोषित। ट्रस्ट के मतलब ये ऐसा होता है, ट्रस्ट द्वारा स्थापित, पहले एक बार लिख लो, और सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। चलिए, तो ये ट्रस्ट द्वारा स्थापित का मतलब है ऐसे ट्रस्ट होते हैं जो प्राइवेट, मतलब आप देख सकते हो कुछ संगठन होते हैं वो अपने धर्म के नाम पर कुछ मतलब संस्थाएं स्थापित करते हैं। ओके, धर्म के नाम पर अपनी संस्थाओं को स्थापित कर लेते हैं, लेकिन वो सरकार जो होता है, सरकार जो होती है उसमें वित्त पोषित मतलब कि अपना खर्चा होती है वो उठाती है। ठीक है, लेकिन सरकार इसको स्थापित नहीं करती है, सरकार इसमें वित्त पोषित जरूर करती है। तो ऐसे भी आपको ट्रस्ट, संगठन, प्राइवेट संस्थाएं जो देखने को मिलती हैं या धर्म से जुड़ी संस्थाएं होती हैं वो अगर स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से सरकार उसमें अगर वित्त पोषित करती है तो ये ही संस्थाएं जो होती हैं आप देखोगे तो ये क्या करती हैं, धर्म से जुड़ी शिक्षा है। ओके, ठीक, धर्म से जुड़ी जो भी शिक्षाएं हैं या आप देखोगे ग्रंथ हैं, ठीक, जो भी ग्रंथ हैं, किसी के कुरान, किसी का भगवत गीता है, ठीक, इनका आप अनुमति देते हैं, इसमें अनुमति आपको मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो हैं वो कौन स्थापित कर रहे हैं, को जो धर्म है, धर्म से जुड़ा एक विश्वास जो लोग रखते हैं वो अपना ट्रस्ट स्थापित कर लेते हैं, प्राइवेट संस्था स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो सरकार वित्त पोषित करती है। ठीक, सरकार जो होती है वो वित्त पोषित करती है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार पूर्ण रूप से ही वित्त पोषित करे, सरकार को लगता है और उसको वित्त पोषित करना चाहिए तो सरकार करती है। ओके, तो उसमें आप देखोगे धर्म से जुड़े जो भी ग्रंथ हैं, अपने अपने जो जैसे कि शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, ठीक, उनका आप शिक्षा दे सकते हो, लोगों को उसमें जागरूक कर सकते हो। या आप देखोगे बहुत सारे भागवत है जहाँ पे भागवत सिखाई जाती हैं, भागवतें सिखाई जाती हैं, जहाँ वेद सिखाए जाते हैं, तो वो एक अपने ट्रस्ट होते हैं। ठीक, वहाँ पे देखा जाए तो लोग कर सकते हैं, वहाँ पे सरकार जो होती है उनको वित्त पोषित करती है। अब ये मान्यता प्राप्त है कि नहीं वो एक अलग मैटर होता है, बस सरकार उसमें वित्त पोषित करती है, बस ये याद रखना। लेकिन इसमें धर्म से जो भी ग्रंथ हैं, भगवत गीता हो चाहे कुरान हो, वो उसमें सिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि धर्म शिक्षा दी जाती है। तीसरे संगठन ऐसे होते हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं लेकिन सरकार इसमें वित्त पोषित करती है। ठीक, कुछ ऐसे संगठन होते हैं कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार इसमें वित्त पोषित करती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार वित्त पोषित करती है। 4 प्रकार के संगठन होते हैं, इनको समझ लो। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। अब देखो मान्यता प्राप्त संगठन भी होते हैं, मतलब आपने देखे हो कभी कभी जो बड़े बड़े संगठन आपने देखे हो जो कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना एक सुविधाएं होती हैं, हर प्रबंधन करने की सुविधाएं होती हैं, लाइसेंस की भी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप देखोगे वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। ठीक, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, जो भी संस्था होती है, जो भी संस्था होती है जो मान्यता प्राप्त है उनके पास अपना एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक, धर्म से जुड़ा सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उनका एक अपना सर्टिफिकेट होता है, तो उस सर्टिफिकेट के तहत उनको वित्त पोषित सरकार करती है। ठीक है, तो इसके तहत आप देखोगे जो वित्त पोषित सरकार जो है वो करती है। चलिए, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें धर्म से जुड़ी जो भी ये शिक्षा है इसमें आप वो स्वैच्छिक रूप से दी जाती है, स्वैच्छिक रूप से दी जाती है, लेकिन इसमें बाध्य नहीं किया जाता है। बस ये याद रखें कि धर्म की शिक्षा जो है वो अगर कोई स्वैच्छिक रूप से लेना चाहता है तो वो ले सकता है, लेकिन अब बाध्य नहीं किया जा सकता है, या कोई भी धर्म से बाध्य नहीं कर सकता है कि आप इसमें शिक्षा लेनी होगी, धर्म के ग्रंथ पढ़ने ही होंगे, आपको धर्म से जुड़े जो भी प्रचार प्रसार है करना ही होगा। तो ये जो है ना आप नहीं कर सकते हो। आपके पास भले ही मान्यता प्राप्त सरकार की है, आपका संगठन है, सरकार वित्त पोषित कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को है वो जबरन उसे बाध्य करो धर्म की शिक्षा लेने से या धर्म से जो भी प्रचार प्रसार करने से। तो इस प्रकार का आप प्रतिबंध इस पर लगाया गया है, आप नहीं कर सकते हो। चौथा अगर आप देखोगे तो इसी में आता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार ही वित्त पोषित है, वित्त पोषित नहीं करती है, सॉरी, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है।
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर सरकार इसमें मतलब वित्त पोषित नहीं करती है, वित्त पोषित नहीं करती है। तो आपने देखे हो जो निजी संस्थाएं होती हैं, आपने देखी हो निजी संस्थाएं, ठीक, निजी संस्थाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तो होती हैं, लेकिन उसमें सरकार अपना वित्त पोषित नहीं करती हैं। तो इसमें जो अपने ट्रस्ट होते हैं, लोगों के संगठन होते हैं, वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होता है, अपना खर्चा उठाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो धर्मांतरण कराना ये सब प्रतिबंध होता है, आप धर्मांतरण इसमें भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, आप क्या करा सकते हो, धर्म की जुड़ी जो शिक्षा है वो दे सकते हो, धर्म से जुड़ी शिक्षाएं हैं, प्रचार प्रसार है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके संबंधित जैसे कीर्तन है, भजन है, वो आप करा सकते हो, या गांव गांव जाके कीर्तन बजा सकते हो, भजन कर सकते हो, वो आप करा सकते हो। लेकिन सरकार इसमें वित्त पोषित नहीं करती है, मान्यता प्राप्त होती है, सर्टिफिकेट आपका मिल जाता है सरकार का, लेकिन सरकार अपना कोई भी इसमें बजट नहीं देती, ना पैसे खर्च करती है। बस ये याद रखना कि इसमें कोई भी धर्म है, आप अगर भले ही आप निजी है, लेकिन इसमें आप बोलो कि धर्मांतर करा लें या धर्म के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जबरन आप किसी प्रकार का कृत्य करा लें, तो आप तो नहीं करा सकते हो। तो इस प्रकार के अनैतिक कृत्य जो होते हैं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। तो यही जो 28 अनुच्छेद 28 हैं, धर्म से जुड़ी जो भी संस्थाएं हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है कि कौन सी संस्थाएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, वित्त पोषित हैं, या कौन सरकार द्वारा स्थापित हैं, वित्त पोषित भी हैं। तो इनके अपने अपने अलग अलग प्रबलित दिए गए हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं विचार दिए गए हैं, सरकार द्वारा किस प्रकार से क्या कृत्य करना है, तो वो चीज़ें दी गई हैं, ओके। लेकिन हाँ, सरकार किसी धर्म विशेष के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं करती है, बस ये आप थोड़ा याद रखना, ओके। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपसे अनुच्छेद 28 है आपसे कंप्लीट हो गया है। तो 25 से 28 तक जो धर्म की स्वतंत्रता थी, वो मैंने तीनों 4 अनुच्छेद आते हैं, वो प्रॉपर रूप से आपको एक एक करके हमने स्पष्ट समझा दिया है। चलिए, तो आशा करते हैं समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कीजिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम लिंक दी गई है, चैनल वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए।